हेलो डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का नोट्स देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एडवांस लेवल से लेकर बेसिक लेवल तक सारे प्रॉब्लम, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस नोट्स में मिल जाएगा आपका। और ये नोट्स को एक बार पढ़ लीजिए, आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देखिए इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले है क्या, इसके बारे में फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। दूसरा कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स भी था फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी के फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी। उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से जो हमें एनर्जी मिलता है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और यह जो एनर्जी होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बहुत ही कंट्रोलेबल होता है एंड कन्वीनियंट फ्रॉम फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। ये इसको हम सुविधा से कंट्रोल भी कर सकते हैं और कन्वीनियंटली सुविधा से हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। तो इसलिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ क्या है, एनर्जी है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट पहला देखा, इलेक्ट्रिसिटी एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाया। इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है, उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और यह जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिलता है यह कंट्रोलेबल होता है और साथ में कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ओके, चलिए उसके बाद और भी कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो होता है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज बहुत ही वास्ट है, सभी जगह पे इलेक्ट्रिसिटी का यूज है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग सारा वर्ल्ड लगता है कि डार्क हो गई। ठीक है, क्योंकि आज इलेक्ट्रिसिटी से लेके छोटे से छोटे इंस्ट्रूमेंट से लेके बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट आपका इलेक्ट्रिसिटी पे ही ऑपरेट होती है। ओके, तो यहाँ पर लिख रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी इज यूज इन आवर होम्स फॉर लाइटिंग, चार्जिंग, हीटिंग एंड रनिंग वेरियस डिवाइस एक्सेट्रा। तो इस तरह के बहुत सारे वर्क के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ओके, चले अब चलते हैं इसके बेसिक पॉइंट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में कहता है कि एवरी एटम, आप पढ़े हैं कि एवरी एटम जो तो होता है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एटम होती है, तो एवरी एटम टीडी पार्टिकल्स कंटेस्ट टू टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल। एटम्स के पास थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। उसमें से दो चार्ज पार्टिकल होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और न्यूट्रॉन आपका चार्जलेस होता है। तो यही दो कहता है कि एवरी एटम के पास दो टाइप्स ऑफ चार्ज पार्टिकल होती है, एक प्रोटॉन होता है जो पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद टॉपिक पढ़ना है आपको द कंडक्टर। कंडक्टर किसे कहते हैं, आपको पता है कि कंडक्टर क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो यही है कि द कंडक्टर्स लाइक मेटल वायर्स कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। एक और एडवांस क्वेश्चन आ गया कि हम कंडक्टर को बोल सकते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं, जिसमें लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। लिखा हुआ है कि द कंडक्टर्स लाइक मेटल्स वायर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स लूजली बोल्ड इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव फ्रॉम वन यील्ड टू द अदर यील्ड्स। ठीक है, एक कंडक्टर जो होता है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो एक यील्ड से दूसरे यील्ड पे क्या करता है, ये मूव करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक आपका है कंडक्टर। ये सब जो है कि पहले से आपको समराइज किया जा रहा है, रिकॉल किया जा रहा है, ये सब आपका टॉपिक पहले से पढ़ चुके हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब देखिए। इंसुलेटर किसे कहिएगा, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, जो इलेक्ट्रिक कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता हो, जिसमें चार्ज फ्लो नहीं करता हो, उसको इंसुलेटर करते हैं। जैसे वुड हो गया, प्लास्टिक हो गई, एक्सेट्रा। ओके, चलिए अब देखते हैं चार्ज किसे कहते हैं। ठीक है, आप देखते हैं सुनते हैं कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या कुछ चार्ज पार्टिकल, तो क्या बोलेंगे, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इट इज ए करेक्टरिस्टिक यूनिट ऑफ मैटर। मैटर का एक यूनिट होता है, करेक्टरिस्टिक होता है, बाई मीन्स ऑफ विच मैटर एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, कोई भी मैटर क्या एक्सपीरियंस करता है, वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर
बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, चार्ज दो तरह की होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो देखिए, अगर आपको प्लस प्लस रहेगा तो एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, और एक प्लस और एक माइनस चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस तरह का अट्रैक्ट करेगा। समझ गए? तो इस पॉइंट को भी याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट का याद करना है इलेक्ट्रिसिटी में, द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज ए कूलम। क्या होता है? कूलम। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, तो कूलम बताएंगे। ठीक है, जिसका सिंबल होता है सी। क्या होता है? सी कुम। ठीक है, जैसे कहीं पे लिखा रहा है 10C, मतलब 10C मतलब 10 कूलम चार्ज हो गया। ठीक है, ये चार्ज शो कर रहा है। चलिए उसके बाद यहाँ से एक न्यूमेरिकल है आपको कि एक कूलम जो होता है, द चार्ज कंटेन इन नियरली 6.25 इन 10⁸ 18। ठीक है, तो 6.25 इंटू 10⁸ इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है वह एक कूलम के बराबर होता है। ओके, उसी तरह चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस में 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन पे वही प्लस में होगा लेकिन सेम हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपको है इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसका डेफिनेशन आपको याद करना है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ डिफिनिट डायरेक्शन इन अ कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, मीन्स जब इलेक्ट्रॉन्स किसी भी कंडक्टर में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। देखो बेसिकली होता है क्या, करंट मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट। तो इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन को जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो किया जाता है तो इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अगर आपको तुमको से पूछेगा कि वाटर करंट क्या हो गया, तो वाटर करंट मतलब वाटर जब कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो वह वाटर करंट हो जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग डिफ्लेशन पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट का। सेकंड, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज इज ए कॉल्ड करेंट। ठीक है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो भी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ नेट चार्ज को भी हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और ये जो होता है स्केलर क्वांटिटी होती है, डैट मीन्स इसकी, बट ये इसकी करंट, इसकी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन आप हाई क्लास में पढ़ेंगे कि यह स्केलर क्वांटिटी क्यों होता है। ठीक है, फिलहाल आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये पॉइंट को भी याद कर लेना। ठीक है, आप इस सारे नोट्स को नोट कर लीजिएगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनने वाला नहीं है, पूरी तरह से ये आपको डीपली नोट्स बनाया गया है। ठीक है, चलिए इट्स ऐसा यूनिट इज ए एम्पियर। आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होती है, तो होता है एम्पियर। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एस से। क्या? कैपिटल एस से, जैसे 10 एम्पियर। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अब देखते हैं ये फार्मूला हो गया इलेक्ट्रिक करंट जिसका सिंबल आई होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट इजकल टू नेट चार्ज बटा टाइम, या सिंपल चार्ज बटा टाइम भी पढ़ेंगे। चलो इलेक्ट्रिक करंट इजकल टू क्या याद रखना है? नेट चार्ज बटा टाइम। ठीक है, जब सिंबल में लिखोगे तो आई इजकल टू Q/T। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसका यूज भी होगा, आई इजकल टू Q/T। अब यहाँ से बताओ आई इजकल टू, जब आई इजकल टू Q/T हो रहा है तो यहाँ से बताओ Q इजकल टू क्या बोलोगे? IT। ठीक है, तो ये भी फार्मूला आपका हो गया। और यहीं से कभी कभी टाइम निकालने के लिए तो टाइम इजकल टू क्या बोलोगे? टाइम इजकल टू Q/I, ये भी याद रखना। ठीक है, चलो ठीक है। उसके बाद है आपका, इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑल्सो एक और फार्मूला याद रखना है, Q इजकल टू एनी। एनी क्या है? मतलब चार्ज इजकल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, याद रखना है। चार्ज इजकल टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गुने चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। यानी यहाँ सिंबल क्या शो कर रहा है, एन सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आई होकर है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। ठीक है, चलिए आते हैं 1 एम्पियर का डिफिनेशन समझते हैं। 1 एम्पियर का डिफिनेशन बहुत बार देखता है कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो 1 एम्पियर इजकल टू 1 कूलम बटा 1 टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, मीन्स वेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है, यहाँ पे 1 कूलम हो गया, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड कॉल 1 एम्पियर। ठीक है, अभी आपने फार्मूला देखा कि करेंट इजकल टू क्या होता है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे करंट का, जैसे 1 एम्पियर को डिफिनेशन देना तो 1 एम्पियर इजकल टू क्या लिखिएगा, 1 कूलम/1 सेकेंड। ठीक है, मीन्स किसी भी कंडक्टर से जब 1 कूलम चार्ज पास को होता है कितना सेकेंड में, और यूनिट सेकेंड में, तो इसी को हम लोग बोलेंगे 1 एम्पियर। ओके, चलो कभी कभी करंट जो होता है बहुत ही स्मॉलर होती है, तो स्मॉलर करंट को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज 1 मिली एम्पियर। अगर कहीं दिया हो तो इसके बराबर कितना लिखना है, 10⁻³ एम्पियर। और जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो मिली एम्पियर होगा, तो सबसे पहले उसको नॉर्मल एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सोल्व करेंगे। ठीक है, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 1 माइक्रो एम्पियर मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, 1 माइक्रो मतलब यहाँ ये सिंबल है माइक्रो का, 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर के बराबर होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक करंट की जो मेजरमेंट किया जाता है जिस डिवाइस से किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट का जिस डिवाइस से मेजरमेंट किया जाता है, जिससे मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है, उसको बोला जाता है एमीटर। क्या किया जाता है, एमीटर से क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखा हुआ है कि एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। हम लोग पढ़ेंगे कि सीरीज कम्बिनेशन क्या होती है, फिलहाल आप जान लीजिए कि एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि इट हैज़ लो रेसिस्टेंस। इसके पास एमीटर क्या होता है, एमीटर बोलेंगे कि डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, इसको सीरीज में हम ऐड करते हैं, और उसके बाद इसकी लो रेसिस्टेंस होती है। इसी में एक है आइडियल एमीटर है जीरो रेसिस्टेंस, उसमें पूछेगा आइडियल एमीटर मतलब जीरो रेसिस्टेंस, जिसके पास जीरो रेसिस्टेंस होता है उसको आइडियल एमीटर कहते हैं। ओके, देखो सीरीज में हम पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल मैं बता दूँ कि जैसे कोई एक सर्किट है, एक तरह का सर्किट है, तो यहीं पे कहीं मेन सर्किट में क्या होता है, मेन सर्किट में इसको जोड़ा जाता है एमीटर को। इस तरह के यहाँ पर बॉल लग गया, और यहाँ से मान लें कि यहाँ पे स्विच हो गया, और इस तरह का यहाँ पे सेल लगा हुआ है, ये बैटरी लगा दिया। ठीक है, तो ये देखो ये एमीटर क्या है, मेन सर्किट में जुटा हुआ है, तो इसी को हम लोग सीरीज कहते हैं। समझ गए, चलिए ओके। अब चलते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू इट्स नेगेटिव टर्मिनल। मीन्स करंट का डायरेक्शन जो होता है किधर से लेना है, कोई सेल जुटा हुआ है, कोई सेल पॉजिटिव, ठीक है, ये सेल है, सेल जुटा हुआ है, तो पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट होगा। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्शन देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो, और करंट का जो फ्लो होता है वो होगा आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान दीजिएगा, एक दूसरे का अपोजिट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव होगा। ये आपका कोई अगर सेल है तो ये आपका देखिए ये नेगेटिव है, तो इधर से इधर क्या होगा, करंट का इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, लेकिन करंट का फ्लो आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा। ठीक है, और ये नेगेटिव से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। समझ गए, चलिए यहाँ से आपको, क्योंकि आपको पता है कि
पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है वो हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव टर्मिनल होता है लोअर पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगा, लेकिन लोअर पोटेंशियल के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होगा। ठीक है, याद रखिएगा, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल मतलब डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन कम होता है, लेकिन नेगेटिव टर्मिनल के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। और करंट का फ्लो कन्वेंशनली हम लोग पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लेते हैं। ओके, चलिए इस तरह के हम लोग कन्वेंशनल करंट ऑफ फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल देख लिया। ठीक है, तो इस तरह के करंट से हम रिलेटेड सारे हम लोग डिस्कस कर लिए कि करंट क्या होता है, करंट का डेफिनेशन देख लिया, करंट का यूनिट भी देख लिया और बेसिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ लिया, चार्ज के बारे में पढ़ लिए। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ेंगे। ओके, अगर ये हेल्पफुल लगा होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे और किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर हुआ होगा तो आप हमें कमेंट करेंगे और हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके।